हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आ गई मैं शाम का भोग बनाने। मतलब मैं सोच रही हूँ जब मैं तुलसी विवाह करूँगी तो मतलब तुलसी माँ को भोग भी लगा दूँगी, पूड़ी और हलवे का। तो मैंने ये भी सोचा कि मैं सब्जी का भी लगा दूँ। फिर सोचा कि क्या सब्जी का लगाऊँ और पूड़ी हलवा ही लगा देती हूँ क्योंकि मैंने देखा तो सब लोग यही लगा रहे थे। पापा सामान वामान लेकर आ गए थे, ये सारे फ्रूट्स थे और ये आटा वाटा था सिंगाड़े का, लेकर आ गए थे। तो मैं सोची कि लाओ मैं बनाना स्टार्ट करूँ और इसीलिए मैंने ये वाले पूड़ी मतलब बनाऊंगी, जिससे ये व्रत वाला रहेगा तो हम लोग भी यूज कर लेंगे, मतलब हम लोग भी खा लेंगे प्रसाद के रूप में और मेरे लड्डू भी खा लेंगे क्योंकि आज मेरे लड्डू भी तो उनका भी तो फास्ट है। इसीलिए मैंने ये वाले आटे की पूड़ी बनाई। मैंने लेकिन देखा था बहुत लोग वो जो नॉर्मल आटा होता है गेहूँ का उसका बना रहे थे, पर मैं सोची कि नहीं मैं इसका बनाऊंगी, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने आलू बॉयल करने के लिए पहले ही रख दिया था और मेरा आलू भी बॉयल हो चुका था। और इधर मैंने लिया आटे में मैंने आलू मिक्स किया और मैंने नमक भी डाल लिया क्योंकि थोड़ा इसे पूड़ी ये वाली स्वादिष्ट होती है। वैसे ना तो बिना आलू और नमक वमक की ये वाली पूड़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है। और एक बार तो मतलब मैंने खाया हुआ था, मतलब किसी के घर, मुझे याद नहीं रहा है एग्जैक्ट किसी के घर, तो वो लोग तो बिना आलू के बनाई थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था। तो मैं तो भाई आलू डाल के इसमें नमक वमक डाल के और थोड़ी सी जीरे वीरे डाल के तब मैं बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ये सब मैं अब आटा गूँथ ली और आलू मेरे बहुत गर्म थे, मेरे हाथ पूरे जल जा रहे थे, लेकिन हो रहा था लेट। भाई को भी जाना था बाहर शादी में, तो मतलब आज नहीं थी शादी मतलब रहेगी कल, लेकिन उसको आज ही निकलना था क्योंकि मतलब दूर जाना था उसको, तो इसीलिए खाना जल्दी बनता क्योंकि फिर वो खा वा कर तभी निकलता था। इसलिए मैं फटाफट जल्दी कर रही थी और इधर बहन भी आलू छील रही थी, उधर सब्जी वब्जी बनाने के लिए, और इधर मैं जल्दी आटे गूँथ कर, इसीलिए मेरे हाथ भी बहुत जल रहे थे गूँथ कर। मैं सोची कौन यूज करे मैश का, इसी से और डर भी लगता है ये आटे में अगर थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो फिर गीले हो जाते हैं और अच्छे से वो मतलब बन भी नहीं पाती हैं पूरी, इसलिए और ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन मेरे आटे सही गुथा गए थे। और इधर आटा मैंने गुथा, कढ़ाई भी रख दिया, कढ़ाई में मैंने डाला घी क्योंकि मैं घी में ही पूड़ियाँ बनाऊँगी, पहले भोग का उसके बाद फिर खाने वाने का बनाऊँगी। और पूड़ी अब इधर मम्मी आ गई है तो मम्मी बोली कि लाओ जल्दी मैं बेल देती हूँ तो जल्दी बनेगा, तो मैं बोली ठीक है। तो फिर इधर मम्मी बेल रही थी और मैं तल रही थी पूड़ियों को, और इधर मैं पूड़ी बना रही थी और इधर बहन आलू छील ली। और उसके बाद उसने कढ़ाई वढ़ाई लाई तो सोची कि सबसे पहले लाओ माता रानी का हलवा बना ले। तो उसने कढ़ाई रखा, उसमें डाला घी में डालकर फिर उसने ये जो आटा था मतलब सिंगाड़े का, इसी को उसने डालकर भुना, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल कर और थोड़ा सा पानी डालकर उसने हलवा मतलब डाला। हलवा बना के फिर निकाली। वो भी इतना फटाफट काम कर रही थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ गया था अचानक, क्योंकि ये था कि शाम में उसको अगर नहीं जाना होता मतलब रात में तो फिर ज़्यादा नहीं दिक्कत होता क्योंकि फिर आराम से ही खाना बनता, पर उसको निकलना था, उसकी ट्रेन थी, तो इसलिए और दिक्कत हो जा रहा था। उसके बाद फटाफट वो हलवा बनाकर निकाल ली और फिर उसने कढ़ाई वढ़ाई धुली और डाला उसमें घी और जीरा ये सब डालकर, टमाटर नमक वमक डालकर उसने सब्जी भी बना डाली मिर्ची उर्ची डालकर, क्योंकि सब्जी इकट्ठा ये वाला बन जा रहा है। ये हुआ कि ये हम लोग भी खा लेंगे और इधर के लोग भी खा लेंगे क्योंकि सुबह का भी थोड़ा खाना वाना बचा था, मसाले वसाले वाली सब्जी, और ये तो ये हुआ कि यही बन जाएगा ना, तो फिर बार बार कौन बनाएगा और लेट होगा, और इसलिए ये वाली सब्जी थोड़ा ज़्यादा ही बन गया। पहले तो सिर्फ हम लोग का बनने वाला था, फिर मैंने ही बोला कि नहीं इकट्ठा सारा बना डालो ना तो बहुत लेट होगा, तो इसीलिए वो सारा इकट्ठा ही बना रही थी। इधर उसने सब्जी वब्जी ढक कर फिर मैं बोली कि जाओ अब तुम उधर का कर लो, जैसे कि दिया हुआ जो था उसको तो मैंने धुलकर पहले ही रख दिया था। मैं बोली सारा उसको एक थाली में लगा कर सही से रखो और फिर इधर तब तक मेरी पूड़ियाँ भी बन जाएंगी, मैं भी आ जाऊंगी। तो बोले ठीक है। उसके बाद वो चली गई अपना उधर का सारा काम वाम करने दिया हुआ रखने, और सिंदूर बिंदी ये सब चूड़ी उड़ी, क्योंकि श्रृंगार का सामान तो उनका रखना रहेगा। चुन्नी पहले ही आ गया था क्योंकि माँ तुलसी का विवाह हर साल हो ही जाता है, क्योंकि उस बार तो दीदी थी तो दीदी ने किया था और इस बार मैं ही कर दे रही हूँ, मतलब किसी को तो करना ही चाहिए घर में, तो इसीलिए इस बार ये हुआ कि मैं कर दूँ। मैंने छोटी वाली बहन से बोला कि तुम कर दो, बोली नहीं तुम ही करो। मैं बोली अरे आपने मुझे भी तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो बोली अरे चलो जो होगा सही होगा। उसके बाद फिर उसे मैंने बोला कि जाओ तुम फटाफट उधर का करो और इधर मैं बीच बीच में सब्जी चला कर आऊँगी, क्योंकि भाई सब्जी को भी देखना रहेगा, पता चले वो जल के स्वाहा हो जाए। तो चलो नीचे मतलब उस कुछ सामान लेकर नीचे गई और फिर जब मेरा इधर का हो गया फिर मैं भी चल दी नीचे, क्योंकि अब करना था। फिर वो
आ गई मतलब इशारा करने के लिए। तो माँ तुलसी का जो पत्ता होता था और सब लोग पूजा वूजा सुबह किए हुए थे, तो माचिस की तीलियाँ उलियाँ ये सारी गिरी हुई थी। तो वो अब इस सारे को पहले झाड़ उड़ेगी अच्छे से, और उसमें बत्ती भी बहुत सारी थी। जैसे माँ तुलसी को डेली जलता है तो मैं उसको बत्ती को मतलब फेंकती नहीं हूँ बाहर, तो उसको मैंने बोला कि उसी में डाल दिया करो। तो फिर वो बोली कि निकाल लो उसको, मैं बोली नहीं रहने दो उसी में, क्योंकि वो बत्ती ही है, उन्हीं का ही है, तो क्या दिक्कत है। और नीचे पूरा वो झाड़ी ओड़ी। उसके बाद उसने पानी से पोंछ दिया। पानी से पोंछने के बाद फिर मैं ले आई अपने लड्डू को। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू को साइड में बैठा दिया उनके सिंहासन पर, और जहाँ गमले में माँ तुलसी है वहाँ पे बैठाऊंगी मैं भगवान विष्णु को। और उससे पहले मैं सारे सामान ले आई, क्योंकि वो सारे सामान थी लेकिन वो अंदर ही रखी थी, क्योंकि वहाँ ये झाड़ उड़ रही थी तो वहाँ नहीं रखी। सोचिए अभी थोड़ा धूल है और फिर झाड़ उड़ ले उसके बाद ही रखी। तो फिर सारे सामान को मैं अंदर से ला रही थी बाहर रखने के लिए, जो सारे सामान मैंने पूजा पाठ वाले लाए हुए थे उसको मैं बारी से लाके बाहर रख रही थी। और फिर उसने लाया पीला कपड़ा। पीला कपड़ा मैं रख दी गमले पे जहाँ मुझे भगवान विष्णु को बैठाना है। फिर पीला कपड़ा अच्छे से फोल्ड ओल्ड करके मैंने रख दिया, फिर उसके ऊपर बैठा दिया मैंने भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु भी वहाँ पे बैठ चुके हैं। अब इधर मैं सारे दिए को साइड में लगा लूँगी, क्योंकि पहले मैं सोच रही सारे दिए को साइड में लगा कर इसमें बत्तियाँ वत्तियाँ डालकर पहले मैं दिया चला कर रख लेती हूँ, फिर मैं विवाह करना स्टार्ट करूँगी। इसका दिया में बत्ती होती है वो भी डाल रही है, मैं भी डाल रही हूँ, हम लोग जल्दी कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ भाई लेट ना हो। वैसे तो लेट थे पर मैं सोची चलो कोई बात नहीं, अच्छे से विधान से तो हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करना और फिर अच्छे से भी ना हो पाना ये भी तो बेकार ही लगेगा ना। तो इसीलिए सारी बत्तियाँ में डालकर फिर मैंने तेल उल डाला, बत्तियों को भिगाया, फिर मैंने दिया जला कर रख दिया। और उसके बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी माँ तुलसी का विवाह करना। उसके बाद फिर मैं माँ तुलसी को चुन्नी उठाऊँगी। चुन्नी उठाने के बाद फिर मैं उनके ऊपर गंगा जल छिड़कूँगी, और जो मैंने दूध कच्चा सुबह निकाला हुआ था उसको भी मैं उनके ऊपर थोड़ा ऐसे ही समर्पित कर दूंगी। और अब हाँ, मैं भगवान विष्णु के ऊपर भी गंगा जल समर्पित करूंगी, चढ़ाऊंगी और फिर और छिड़क दूंगी। और मैं अपने लड्डू के ऊपर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दूंगी, और दूध का भी मैं थोड़ा सा विष्णु भगवान को भी और माँ तुलसी को भी समर्पित कर दूंगी। मैंने गंगा जल भी 5 बार भगवान विष्णु को और 5 बार माँ तुलसी को छिड़का हुआ है, और अपने लड्डू को भी 5 ही बार किया। उसके बाद जो मैंने दूध कच्चा निकाला था उसको भी मैंने 5 बार भगवान विष्णु को, माँ तुलसी को और फिर अपने लड्डू को भी छिड़क दिया है। उसके बाद माँ तुलसी का मैं श्रृंगार करना स्टार्ट करूँगी। माँ तुलसी के हाथों में पहना दूँगी चूड़ियाँ, और फिर लगा दूँगी मैं माँ तुलसी को बिंदी। बिंदी लगाने के बाद फिर मैं कर दूँगी माँ तुलसी का और विष्णु भगवान का गठबंधन। तो मैंने लिया माँ तुलसी की चुंडी को और विष्णु भगवान के ऊपर मैंने रखा पीला कपड़ा, और उसी से उन दोनों लोगों का मैं कर दूंगी गठबंधन, मैं बांध दूंगी। और उसके बाद गठबंधन करने के बाद फिर अब मैं माँ तुलसी को भगवान विष्णु के पास समर्पित करके मंगलसूत्र, जो कि बहन ने बनाया हुआ था पीले धागे का जिसमें 5 कार्ड था, वही मैं आके पहले भगवान विष्णु के ऊपर उसको समर्पित कर दूंगी। फिर माँ तुलसी को वही मैं मंगलसूत्र पहना दूंगी। मंगलसूत्र पहनाने के बाद फिर मैं लूँगी सिंदूर और वो भगवान विष्णु को लगाऊंगी। भगवान विष्णु को लगाने के बाद फिर 5 बार माँ तुलसी को भी वही सिंदूर मैं लगा दूंगी। सिंदूर लगाने के बाद फिर अब मैं जो सारे फ्रूट्स हैं, मतलब केला, सेब, सिंगाड़ा, इन सब को भी मैं चढ़ा दूंगी भगवान विष्णु को और माँ तुलसी को। उसके बाद कुछ सिंगाड़े मैं अपने लड्डू के पास भी रख दूंगी। और ये सब चढ़ाने के बाद फिर जो मैंने दिया जलाया था उस दिए को बारी बारी से पहले भगवान विष्णु को, फिर माँ तुलसी को और लड्डू को अपने दिखाकर रखूँगी सारे दिए को। और मैंने 11 दिया जलाया हुआ था। डेली तो मैं 5 दिया जलाती थी, पर आज तो विवाह था तो इसीलिए मैंने 11 जलाया था। वैसे तो बहुत लोग बहुत सारे दिए जलाते हैं, पर मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने 11 दिए ही जलाए थे। मैं अब उन लोगों का कर दूँगी मुँह मीठा, मतलब जो मैंने बनाया हुआ था चना मिर्च, मतलब कच्चे दूध का, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर वही मैं सबसे पहले भगवान विष्णु को, फिर माँ तुलसी को और फिर अपने लड्डू को खिला दूँगी। उसके बाद फिर जो मैंने पूड़ी और हलवा बनाया हुआ था प्रसाद, उसको भी मैं सबसे पहले भगवान विष्णु, माँ तुलसी को खिला दूंगी और फिर लड्डू को। और ये मैंने 7 पूड़ियाँ ली थी और उसमें हलवा डाला था, ये सारा मैं खिला दूंगी। और उसके बाद अब ये सब खिलाने के बाद फिर मैं 5 अगरबत्ती जलाकर उसको भी भगवान विष्णु, माँ तुलसी और लड्डू को दिखा उखाकर हाथ जोड़कर मैंने भगवान विष्णु, माँ तुलसी और अपने लड्डू से अपनी मनोकामना मांगी। उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा जो गलती हुई हो मुझे
मुझे माफ़ करना। उसके बाद मैंने उनको प्रणाम किया और फिर बहन भी आ गई, वो भी प्रणाम की सारे मतलब माँ तुलसी को, विष्णु भगवान को और लड्डू जी को। और उसने प्रसाद मतलब सिंघाड़ा और बचा हुआ था तो वो बोली कि लाओ मैं भी कुछ चढ़ा देती हूँ, तो उसने वो सब चढ़ा उड़ा दिया। तो माँ तुलसी का विवाह था तो भाई डांस गाना ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कि माँ तुलसी का विवाह है। तो फिर हम लोगों ने मिलकर गाना वाना गाया, तालियां बजाकर माँ तुलसी को भी खुश किया कि भाई उनको भी लगे कि हाँ मेरी शादी हो रही है तो सब लोग खुश हैं। फिर तालियां वालियां बजाई, गाना वाना गाया, हम लोग भी अपना एंजॉय किए माँ तुलसी के विवाह का। उसके बाद अब ये सब होने के बाद आया कि अरे पाव भी तो पूजा जाता है। तो फिर उसके पहले मम्मी भी आ गई थी, तो फिर मम्मी ने भी पहले प्रणाम वणाम किया। फिर मम्मी ने भी जो माँ तुलसी को सिंदूर उंदूर ये सब लगाया है मम्मी ने भी, और ख़ुद भी लगाया उगाया। उसके बाद फिर पाव पूछना अब स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बहन बोली कि लाओ मैं ही पूछ देती, तो सबसे पहले उसने पाव पूजा और पैसे वैसे दिए, और गंगा जल से पहले पाव पूजा उसने माँ तुलसी का, उसके बाद पैसे वैसे दिए। फिर मम्मी ने भाई पूजा गंगा जल से और पैसे वैसे दिए। फिर बारी आ गई थी मेरी, मैंने भी किया, और भाई था वो भी प्रणाम वणाम किया और पैसे वैसे दिए। पापा और भाई बड़े वाले थे नहीं, क्योंकि अपना की शादी में जाना था उसको, तो वो लोग निकल गए थे। फिर जब ये हुआ कि जब पापा आई तो भाई वो भी माँ तुलसी को प्रणाम कर लेंगे। और भाई मुँह मीठा सब लोगों ने कराया, बहन ने भी मुँह मीठा कराया, मम्मी ने भी कराया, भाई ने भी कराया, और दीदी के पास भी वीडियो कॉल होकर उनको भी दिखा दिया गया ये विवाह माँ तुलसी का, और उनको भी भाई प्रणाम वणाम आशीर्वाद लिया माँ तुलसी का। ये पूजा भी संपन्न हुआ, मतलब तुलसी विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो सामान वामान नीचे लेकर गए थे उसको लेकर आ गए छत पर, और छत पर आकर फिर हम लोगों ने भी प्रसाद खाया। लड्डू तो मेरे खा ही चुके थे नीचे ही सब लोगों के साथ, मतलब माँ तुलसी और भगवान विष्णु के साथ। अब बारी थी हम लोगों की, तो सबसे पहले हम लोगों ने भी सब लोगों ने प्रसाद वसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद और उसके बाद मैं आ गई अपने लड्डू के पास उनको खाना खिलाने के लिए। तो मैंने पूड़ी हलवा सब्जी ये सब अपने लड्डू को भी खिला दिया, उनको खिला दिया तुलसी दल डाल के। और मैंने जो माँ तुलसी का भी भोग वोग लगाया था उसमें भी मैंने तुलसी दल सारे में डाला हुआ था, क्योंकि तुलसी दल डालना था तो इसलिए मैंने सारे में डालकर तभी मैंने उनको भोग लगाया हुआ था। अब मेरे लड्डू भी खा चुके हैं, तो कुछ देर तो मैं बैठा ही रहूँगी, क्योंकि अभी तो मैं सोची कुछ देर बाद ही उन्हें मैं सुलाऊँगी। तब तक मैं भी आ गई, अपना खाना वाना खाई, और सब लोग भी खाने के लिए बैठ उठ गए थे। पापा मैं बहन हम लोग तो ब्रेथ ही थे, और सब लोग और लोग तो नहीं थे, तो वो लोग तो ऐसा खाना खा रहे थे। लेकिन ये सारी पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बन गई थी, ये हुआ कि ये भी खा लो, कि फिर वैसे भी ठंडी तो हो ही गई थी पूड़ियाँ, लेकिन और सुबह तक तो और अच्छा नहीं लगता। तो और सब लोगों ने भी यही पूड़ी था, हलवा तो जूस बना हुआ था, तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, और मुझे भी अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा है इसलिए और अच्छा लग रहा था क्योंकि प्रसाद में और स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद होता है, इसीलिए वो और अच्छा लगने लगता है। खाना वाना खाकर फिर आई अपने लड्डू को सुलाने। मैंने पानी पिलाकर उनके श्रृंगार को उतार कर कपड़े भी मैंने लड्डू के चेंज कर दिए, और फिर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूंगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने भगवान विष्णु और माँ तुलसी का विवाह कैसे किया है, और किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।